नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है उड़ानशाला। तो दोस्तों, आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक गांधी युग के बारे में पढ़ने वाले हैं और गांधी युग से संबंधित जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं दोस्तों, वो सारे के सारे हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने आज हम मुझे अपने 20 मिनट दे दिए दोस्तों, तो आपसे गांधी युग का कोई भी क्वेश्चन अगर एग्जाम में छूट जाए तो आप मुझे कहिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है हम लोगों का दोस्तों कि गांधी जी का पूरा नाम क्या था और उनका जन्म कब हुआ था और जो है कि कहाँ पर हुआ था। तो मोहनदास करमचंद गांधी इनका पूरा नाम था गांधी जी का। ठीक है, और इनका जन्म कब हुआ था तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था तो पोरबंदर में हुआ था, गुजरात में। पोरबंदर गुजरात में और काठियावाड़ में हुआ था। गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में पोरबंदर नामक जगह पर हुआ था। ठीक है दोस्तों, काठियावाड़ कहाँ पर है दोस्तों तो गुजरात में। गुजरात का अगर आप मैप देखेंगे दोस्तों, तो गुजरात में जो ये वाला नीचे वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं काठियावाड़, और जो ऊपर का हिस्सा है इसको बोलते हैं कच्छ का रण। ठीक है दोस्तों, तो ये काठियावाड़ क्षेत्र में पोरबंदर में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गांधी जी की माता पिता और पत्नी का नाम क्या था दोस्तों। तो गांधी जी के माता पिता और पत्नी का नाम क्या था तो पिता का नाम था करमचंद गांधी और माता का नाम था पुतलीबाई। ठीक है, और पत्नी का नाम था कस्तूरबा गांधी। ठीक है, गांधी जी के 4 पुत्रों के नाम क्या क्या थे तो हरिलाल, मणिलाल, रामदास, देवदास। याद रखेंगे दोस्तों, पूछा गया क्वेश्चन है एसएससी एमटीएस में। गांधी जी की शिष्या का नाम क्या था तो गांधी जी की शिष्या का नाम था मीराबेन। गांधी जी की आत्मकथा का नाम क्या है तो सत्य के साथ मेरे प्रयोग, माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। ठीक है, गांधी जी की मृत्यु कब और कहाँ पर हुई थी तो 30 जनवरी 1948 को दिल्ली में हुई थी। ठीक है, दिल्ली के राजघाट में जो इनकी इनकी मृत्यु हुई थी, और इनकी हत्या की थी नाथूराम गोडसे ने गोली मार करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहिंसा दिवस और शहीद दिवस कब मनाया जाता है तो अहिंसा दिवस गांधी जी की जयंती पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती होती है, तो उसी दिन जो है अहिंसा दिवस मनाया जाता है। और शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि इसी दिन गांधी जी की हत्या हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का समाधि स्थल कहाँ पर स्थित है तो गांधी जी का समाधि स्थल है राजघाट, दिल्ली में। ठीक है, समाधि स्थल इनका राजघाट, दिल्ली में है। गांधी जी के राजनीतिक गुरु और दार्शनिक गुरु कौन थे तो राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले और दार्शनिक गुरु थे लियो टॉल्स्टॉय। गांधी जी वकालत पढ़ने कब और कहाँ पर गए थे तो 1888 से 1891 तक थे इंग्लैंड में लंदन में इन्होंने वकालत की पढ़ाई की थी, बैरिस्टर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रवास कब हुआ, यानी गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कब गए थे तो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में तैर करके गए, यानी 1893 में गए। ठीक है, गांधी जी भारत कब लौटे और गांधी जी गांधी जी भारत कब लौटे और किस दिन प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत में लौटे थे, अफ्रीका से वापस लौटे थे, और 9 जनवरी को यानी इसी तिथि को भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। और इसकी घोषणा कब से हुई थी 2003 से हुई थी। गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कहाँ हुआ और भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ था इनका तो गांधी जी का अगर पूछा जाए कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कहाँ पर हुआ था और कब हुआ था तो वो हुआ था पहला वाला अफ्रीका में 1906 में इन्होंने किया था। लेकिन यदि भारत में पूछा जाए कि इन्होंने पहला सत्याग्रह अपना कब किया था तो चंपारण में किया था 1917 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी का प्रथम जन आंदोलन, किसान आंदोलन और भूख हड़ताल कौन कौन से हैं तो गांधी जी का जो प्रथम जन आंदोलन था वो था असहयोग आंदोलन। गांधी जी का जो प्रथम जन आंदोलन, किसान आंदोलन, भूख हड़ताल, तो पहला जन आंदोलन था असहयोग आंदोलन जो कि हुआ था 1920 में, और पहला जो किसान आंदोलन था वो था चंपारण सत्याग्रह 1917 में इन्होंने किया था बिहार में। और भूख हड़ताल जो पहला इन्होंने किया था वो किया था अहमदाबाद 1918 में किया था, अहमदाबाद में पहला भूख हड़ताल किया था। पहला किसान आंदोलन चंपारण में किया था, 3 गठिया पद्धति के खिलाफ इन्होंने किया था, और जन आंदोलन जो पहला था वो असहयोग आंदोलन था 1920 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को महात्मा की उपाधि, बापू की उपाधि और राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दी थी तो महात्मा किसने कहा था, बापू जी किसने कहा था और राष्ट्रपिता किसने कहा था
तो महात्मा कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने, बापू कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और राष्ट्रपिता की उपाधि दिया था सुभाष चंद्र बोस ने। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कह करके पुकारा था। पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर आपने आज मुझे अगर आपने 20 मिनट दे दिए दोस्तों, तो आपका एक भी क्वेश्चन जरूर, एक भी नहीं छूटेगा दोस्तों, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, आपके अगले 5 सेकंड दोस्तों आपके 5 नंबर तक दिला सकते हैं दोस्तों, क्योंकि से गांधी युग से बहुत सारे क्वेश्चंस हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? तो प्रधानमंत्री था, प्रधानमंत्री नहीं था उस समय, ये विंस्टन चर्चिल था, जो कि इंग्लैंड का था। ठीक है दोस्तों, जो कि बाद में इंग्लैंड का प्रधानमंत्री बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने टॉलस्टॉय फार्म और साबरमती आश्रम कब स्थापित किया था? तो टॉलस्टॉय फार्म इन्होंने कब स्थापित किया था? 1904 में किया था, जो कि अफ्रीका में किया था। और साबरमती आश्रम स्थापित किया, तो ये किया था 1916 में गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं? गांधी जी की प्रमुख पुस्तकें कौन कौन सी हैं दोस्तों? तो इनकी पुस्तकें हैं हिंद स्वराज, इन्होंने कब लिखा था इसको? 1909 में। और एक है सत्य के साथ मेरे प्रयोग और मेरे सपनों का भारत। ठीक है, गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्रों के नाम बताइए। तो गांधी जी के प्रमुख समाचार पत्र कौन कौन से हैं दोस्तों? तो यंग इंडिया है, जो कि 1919 में प्रकाशित हुआ था। इंडियन ओपिनियन है, जो कि 1903 में प्रकाशित हुआ। नवजीवन है, 1925 में हुआ था। और हरिजन पत्रिका की स्थापना की थी 1933 में, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, टाइम पत्रिका ने गांधी जी को मैन ऑफ द ईयर कब घोषित किया था? तो ये किया था 1930 में। गांधी जी ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से प्राप्त की थी? तो स्कूलिंग इन्होंने की थी राजकोट से, जो कि गुजरात में ही है। और कॉलेज इन्होंने कहाँ से किया था? तो श्यामल दास कॉलेज भावनगर में। ठीक है दोस्तों, जो कि गुजरात में ही स्थित है। गांधी जी के पिता का नाम क्या था और उनका पद क्या था? तो गांधी जी के पिता का नाम तो मैंने बता दिया, उनका नाम था उनका नाम था करमचंद गांधी। और उनका वो जो है कि राजकोट के दीवान थे। गुजरात में एक जगह है राजकोट, वहाँ के दीवान थे उनके पिताजी गांधी जी के। गांधी जी वकालत पढ़ने के लिए इंग्लैंड कब गए थे और कब लौटे थे? तो 1888 में गए थे लंदन में, और 1891 में लौट आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और 1893 में चले गए थे अफ्रीका में। ठीक है, गांधी जी पहली बार दक्षिण अफ्रीका कब गए और क्यों गए थे? 1893 में अफ्रीका में गए थे, दक्षिण अफ्रीका में, और एक मुकदमे के सिलसिले में गए थे, क्योंकि वकील तो थे ही, तो उनको एक मुकदमे के सिलसिले में वहां पर जाना पड़ा। गांधी जी को पीटर मारिसबर्ग में स्टेशन पर क्या अपमान सहना पड़ा था? ये जो है कि दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। तो गांधी जी को ट्रेन से जबरन नीचे धक्का देकर उतार दिया गया था गांधी जी को। और उस वहाँ अंग्रेजों ने कहा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। ठीक है, गांधी जी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कब की थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, 1894 में। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग कब और कहाँ पर किया था? तो जब पहला सत्याग्रह पूछा जाए तो मैंने बताया है कि 1906 में दक्षिण अफ्रीका में किया था, लेकिन भारत में भी पूछा जाए तो 1917 में बिहार में चंपारण सत्याग्रह बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को कौन सी उपाधि दी थी और कब दी थी? तो अंग्रेज सरकार ने गांधी जी को केसरी हिंद की उपाधि दी थी 1915 में। गांधी जी भारत कब लौटे और उन्होंने पहला भाषण कहाँ दिया था? तो 9 जनवरी 1915 को गांधी जी भारत लौटे थे, मैंने बताया ऊपर। और उन्होंने अपना पहला भाषण कहाँ पर दिया था? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में, BHU में दिया था। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? तो 1916 में की थी, अहमदाबाद में की थी। भारत में पहला सत्याग्रह गांधी जी ने कब और कहाँ पर किया था दोस्तों? तो मैंने बता दिया 1917 में चंपारण में किया था। ठीक है, ये मैंने क्वेश्चंस आपको दोबारा डाले हैं दोस्तों, ताकि आपको याद हो जाए इसी क्लास में। और इन्होंने क्यों किया था? तो नील की खेती होती थी, अगर आपके पास 20 भाग जमीन है तो उसमें से 3 भाग में आपको नील की खेती करनी पड़ेगी, ये अंग्रेजों ने कहा था। और जिस भाग में नील की खेती हो जाएगी वो भाग जो है कि पूरा बंजर हो जाता है दोस्तों। तो इसी के खिलाफ उन्होंने कहा, 3 कठिया पद्धति के खिलाफ उन्होंने चंपारण सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 कठिया प्रणाली में क्या अनिवार्य था? तो ये अनिवार्य था कि 3/20 भाग भूमि पर नील की खेती करना है। ठीक है, गांधी जी चंपारण सत्याग्रह
चंपारण किसके आग्रह पर गए थे? तो गांधी जी चंपारण, जो कि बिहार का एक जिला है, वहां पर किसके कहने पर गए थे चंपारण सत्याग्रह करने के लिए? राजकुमार शुक्ल के। ठीक है। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो मैंने बता दिया, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। कब दिया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान दिया था। ठीक है। गांधी जी ने पहला अपना भूख हड़ताल कब किया था और किस आंदोलन में किया था? तो खेड़ा सत्याग्रह या फिर अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन में किया था। और कब किया था? 1918 में। तो खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? 1918 में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेड़ा सत्याग्रह के दौरान गांधी जी से कौन जुड़ा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो है खेड़ा सत्याग्रह के दौरान जुड़े थे 1918 में। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ और इसके विरोध में गांधी जी ने क्या किया था? तो रॉलेट एक्ट पारित हुआ था 18 मार्च 1919 को। इसे बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून कहा जाता था उस समय। तो 1919 में यह पारित हुआ था और इसके लिए उन्होंने क्या किया था? तो सत्याग्रह लीग बनाई थी उन्होंने। क्या करके किया था? सत्याग्रह लीग बनाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी उपाधि अंग्रेजों की लौटा दी थी? तो केसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी 1920 में। मिली कब थी? 1915 में, ये भी ध्यान रखिएगा। गांधी जी खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बने थे? तो खिलाफत कमेटी के अध्यक्ष कब बने थे? 31 अगस्त 1920 को। असहयोग आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कब की थी? तो 1 अगस्त 1920 को अगस्त असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी उन्होंने। ठीक है। और उन्होंने अपना चरखा अपनाया था। ठीक है दोस्तों, उन्होंने अपना चरखा बनाया था। नेक्स्ट है, गांधी जी ने एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा कब और कहां पर दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज प्राप्त करने का नारा उन्होंने 5 नवंबर 1920 को दिया। और कहां पर? तो ऑल इंडिया कांग्रेस समिति के अधिवेशन में दिया था। ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है ये भी। और असहयोग आंदोलन कब हुआ था? 1920 में। ठीक है, मैंने आपसे ये भी पूछ लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को किस प्रकार की गलती कहा था? तो असहयोग आंदोलन को कहा था कि हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती हो गई। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था और 1922 को स्थगित कर दिया था। और स्थगित करने के बाद कहा था कि ये जो है कि हिमालय जैसी बहुत बड़ी गलती हो गई मुझसे असहयोग आंदोलन को शुरू करके। ठीक है दोस्तों, असहयोग आंदोलन का मतलब था कि भारतीय जो है अंग्रेजों का किसी भी चीज़ में साथ नहीं देंगे, किसी भी चीज़ में सहयोग नहीं करेंगे, ना उनके घर काम करेंगे, ना उनका कुछ भी कोई भी काम नहीं करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है, चौरी चौरा कांड कब हुआ और कितने सिपाही मारे गए थे? तो चौरी चौरा कांड हुआ था 5 फरवरी 1922 को हुआ था। चौरी चौरा है कहाँ पर? गोरखपुर में है, जो कि उत्तर प्रदेश का एक जिला है। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हुआ था और इसमें 22 सिपाही मारे गए थे। नेक्स्ट है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था? तो इसी के कारण, चौरी चौरा कांड के कारण जो है उन्होंने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया था। चलाया कब था? तो 1920 को चलाया था, लेकिन स्थगित कब हो गया था? 1922 को। ठीक है। क्यों हो गया था? चौरी चौरा कांड के कारण। ठीक है। 22 पुलिस कर्मियों को जो है कि भारतीयों ने जला दिया था चौरी चौरा में। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब स्थगित किया था? तो 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया, बंद कर दिया। नेक्स्ट है, चौरी चौरा घटना के समय गांधी जी थे कहाँ पर? तो वो थे बारदोली में। ठीक है। गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे और कहाँ पर बने थे? तो गांधी जी कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1924 में। बेलगाम अधिवेशन हो रहा था और यह है कहाँ पर? कर्नाटका में स्थित है बेलगाम। ठीक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग का प्रकाशन कब और कहाँ पर हुआ था? तो गांधी जी की आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग नवजीवन पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। ठीक है। दांडी यात्रा कब शुरू हुई और कितनी दूरी तक चली गई थी? 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च शुरू किया गया था। किसके द्वारा? गांधी जी के द्वारा। और गांधी जी पैदल कितने किलोमीटर चले थे अपने सहयोगियों को लेकर के? तो 388 किलोमीटर चले थे अपने सहयोगियों को लेकर के दांडी मार्च में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 को। और इस समझौते को कहा क्या गया? तो इस समझौते को कहा गया दिल्ली पैक्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और किसके द्वारा की गई थी? तो 1932 में गांधी जी के द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना की गई।
ठीक है। और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो घनश्याम दास बिड़ला थे इसके अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूना समझौता कब और कहाँ पर हुआ था? तो 24 सितंबर 1932 को पूना समझौता हुआ था। कहाँ हुआ था? तो यरवदा जेल में हुआ था, जो कि पूना में है। पूना कहाँ है? महाराष्ट्र में स्थित है। तो महाराष्ट्र के पूना के यरवदा जेल में पूना समझौता हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? तो गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था। गांधी जी ने क्रिप्स प्रस्ताव को क्या कहा था? तो क्रिप्स प्रस्ताव को कहा था पोस्ट डेटेड चेक। ठीक है। ये क्रिप्स प्रस्ताव आया कब था? 1942 में भारत आया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने कब और कहाँ पर दिया था? तो 8 अगस्त 1942 को दिया था, भारत छोड़ो आंदोलन के तहत मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में दिया था। करो या मरो का नारा गांधी जी ने दिया था। गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को कहाँ पर कैद किया गया? तो पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी को अंग्रेजों ने कैद कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी किस जहाज से इंग्लैंड पहुंचे थे? तो एसएस राजपूताना जो है जहाज से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लंदन पहुंचे थे इंग्लैंड में। तीन तीन गोलमेज सम्मेलन हुए थे दोस्तों। पहला हुआ था 1930 को, दूसरा 31 को, तीसरा 32 को। तो दूसरे में ही गांधी जी ने भाग लिया था, बस ये याद रखेंगे। बाकी तीनों में नहीं लिया था। तीनों में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। और तीनों गोलमेज सम्मेलन हुए कहाँ पर थे? तो ये तीनों हुए थे लंदन में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने कांग्रेस से त्यागपत्र कब दिया था? 1934 में। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता दिवस के समय स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 के समय गांधी जी कहाँ पर थे? तो नोआखली में थे, जो कि कोलकाता में है। ठीक है। गांधी जी की हत्या कब और कहाँ पर हुई थी? तो 30 जनवरी 1948 को हुई थी, बिड़ला भवन दिल्ली में। ठीक है। और इनका समाधि स्थल कहाँ है दोस्तों? मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ तो आप बताएंगे राजघाट दिल्ली में स्थित है। ठीक है। एक बार मैं आपको फिर से रिवाइज कर देता हूँ गांधी जी के बारे में थोड़ा। तो दोस्तों देखिए, गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। कहाँ हुआ था? गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। ठीक है। और गांधी जी जो है 1888 में गए, कहाँ पर थे? लंदन में पढ़ने के लिए गए थे। और गांधी जी के पिता का नाम था क्या था? तो करमचंद गांधी था। माता का नाम क्या था? पुतलीबाई था। और उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो कस्तूरबा जो है कि गांधी था। ठीक है। उनके पुत्र कितने थे? तो 4 पुत्र थे। चारों पुत्र का नाम क्या था? हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। ठीक है। याद रखेंगे इसको। गांधी जी आप लंदन कब गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई पढ़ने के लिए, वकालत की? तो 1888 में गए थे और 1891 में वापस आ गए थे। ठीक है। और 91 में वापस आने के बाद 1893 में वे चले गए थे अफ्रीका में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। और जो है कि धार्मिक गुरु या फिर दार्शनिक गुरु कौन थे? तो वो थे लियो टॉल्स्टॉय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताएंगे कि गांधी जी भारत कब आए थे अफ्रीका से? तो 9 जनवरी 1915 को भारत में आए थे। और 9 जनवरी को ही भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मैं आपसे पूछूं तो 1916 में इन्होंने साबरमती आश्रम की स्थापना की थी। 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया था राजकुमार शुक्ल के कहने पर। और 1918 में इन्होंने खेड़ा सत्याग्रह किया था, यानी अहमदाबाद मिल मजदूर जो है कि मिल मजदूरों के जो है कि बोनस के लिए बात उठी थी, तो उनके वहाँ पर आंदोलन किया था 1918 में। और 1919 में रॉलेट एक्ट आया था, तो उसी के खिलाफ इन्होंने अपनी एक कमेटी बनाई थी। 1920 में इन्होंने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था। और 1922 में इसको स्थगित कर दिया था। ठीक है। 12 फरवरी 1922 को स्थगित कर दिया गया था, क्योंकि 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड हो गया था गोरखपुर उत्तर प्रदेश में। ठीक है। 1924 में गांधी जी ने बेलगाम अधिवेशन किया था 1924 में। और 1934 में जो है कि इन्होंने कांग्रेस के से इस्तीफा दे दिया था। ठीक है। और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या कर दी गई थी। गांधी जी जो है कि दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे 1931 में। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ पर हुए थे दोस्तों? लंदन में हुए थे। और जो है तीनों में से दूसरे में ही गांधी जी ने भाग लिया था। और तीनों में किसने भाग लिया था? तो भीमराव अम्बेडकर ने। ठीक है दोस्तों, ये एक ओवरव्यू है दोस्तों। आपको रिवाइज करने के लिए आप 2 बार वीडियो देखेंगे, आपको सब का सब याद हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।